नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। इस चैप्टर में हम लोग फूड के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके सोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं कि फूड हमें मिलता कहाँ से है, उसके सोर्सेज क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं। ये सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये एनसीईआरटी के बेस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा पार्ट 5 है, वो इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स को क्लासिफाई करना, ग्रुपिंग करना बोल सकते हैं। किस आधार पे? तो फूड के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। वो किस तरह से खाना खाते हैं, किस प्रकार का खाना खाते हैं, उसके आधार पर हमें उन्हें ग्रुप करना है अलग अलग ग्रुप्स में। देखिए, कोई भी जब हम ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसका कुछ बेस होता है। जैसे अगर आपके क्लास में अगर कोई एक स्पोर्ट का ग्रुप बनाया जा रहा है, ग्रुपिंग किया जा रहा है स्पोर्ट की टीम के लिए, ठीक है, कोई गेम के लिए किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने में तेज है वो गेम में भी तेज होगा, स्पोर्ट्स में भी वो तेज रहेगा, उसका हेल्थ में भी वो हेल्दी ना हो तो उसको उस ग्रुप में नहीं रखा जाएगा। में भी एक ग्रुप ऐसा बने जिसमें सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हो, जैसे अलग सेक्शंस होते हैं, तो अलग सेक्शन बनाया जा रहा हो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो मैं भी उस ग्रुप में जो बच्चा अच्छे तरह से खेलता है, जो हेल्दी है, मैं भी वो ना हो इस ग्रुप में, क्योंकि वो पढ़ने में ठीक नहीं हो। तो जब भी हम ग्रुपिंग करते हैं, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि हम चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं। जैसे किचन में आप देखते होंगे तो सब चीज़ अरेंज्ड फॉर्म में रहता है, मसाला एक जगह रहता है, क्या कब ज़रूरत पड़ने वाला है उस हिसाब से वो सब अरेंज करके रखा जाता है। या फिर लाइब्रेरी का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइब्रेरी में भी सब चीज़ें क्लासिफाइड करके रखी जाती हैं, उन्हें अरेंज करके रखा जाता है कि जब ज़रूरत पड़े तो हम बहुत ही आसानी से वहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके, वहाँ से इंफॉर्मेशन को ले सके। तो वैसे ही हम लोग लिविंग बींग्स को भी क्लासीफाई करते हैं और अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इस लेक्चर में जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, वो हमें फूड के बेसिस पे करना है, क्योंकि इस चैप्टर में हम फूड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो लिविंग बींग्स का क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे वो फूड के बेसिस पे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि फूड बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होता है कोई भी लिविंग बींग्स के लिए, क्योंकि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, फूड हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। हमारे सेल्स जब डैमेज हो जाते हैं तो उनके रिपेयर के लिए भी हमारा जो फूड है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब तो पहले की बातें थी, ये रिकॉल था थोड़ा सा। तो फूड इसेंशियल है, लेकिन हर लिविंग बींग का लिविंग बींग्स का अलग अलग तरीका होता है कि वो कैसे फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है, तो उस अलग अलग तरीका को हम लोग बेस बना के लिविंग बींग्स को क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में। जो भी हमारे लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स, ठीक है, जो हमारे लिविंग बींग्स होते हैं उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट होगा जो ऑटोट्रॉप्स होगा, जो ग्रुप ऑटोट्रॉप्स कहलाएगा, और दूसरा ग्रुप जो होगा वो हेटेरोट्रॉप्स कहलाएगा। अब ये ऑटोट्रॉप्स और ये हेटेरोट्रॉप्स क्या हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉप्स का मतलब होता है सिंथेसिस। वैसे ही हेटेरो का मतलब होता है अदर, और ट्रॉप्स का मतलब सिंथेसिस। तो ये ऑटोट्रॉप्स से हमें क्या समझ में आता है कि सेल्फ मतलब क्या होता है कि खुद से, ठीक है,
सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद से, स्वतः। तो जो ऑटोट्रॉप्स वाले ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, खुद से फूड को प्रिपेयर कर सकेंगे। ठीक है, फूड को ये क्या करेंगे, सेल्फ प्रिपेयर करेंगे। किसको, फूड को, जो ऑटोट्रॉप्स के ग्रुप में आएंगे। और जो हेटेरोट्रॉप्स के ग्रुप में आएंगे वो नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं अपने फूड को, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी दूसरे लिविंग बीइंग पे। तो ये हम लोगों ने लिविंग बीइंग्स को दो ग्रुप्स में फूड के बेसिस पे, आपको याद रखना है, फूड के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया, ऑटोट्रॉप्स में और हेटेरोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉप्स वैसे ग्रुप था जो खुद से खाना को बना सकता है, और हेटेरोट्रॉप्स वैसा ग्रुप था जो खुद से अपने खाने के ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है और ये अदर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इन्हें हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है। फिर फर्दर हम हेटेरोट्रॉप्स को भी डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, हर्बीवोर्स, फिर उसके बाद कार्निवोरस, फिर उसके बाद ओमनिवोरस। तो हेटेरोट्रॉप्स को भी हम इन 3 पार्ट्स में फिर आगे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। हर्बीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, ओमनिवोरस क्या होते हैं। हर्बीवोरस वो ग्रुप होता है, हेटेरोट्रॉप्स में वो ग्रुप होता है, क्योंकि देखिए ग्रुप के अंदर ये ग्रुप है, जैसे हम लोगों इंसान का एक ग्रुप है, तो इंसान में भी अलग अलग फिर ग्रुप के मेल फीमेल ऐसे करके फिर अलग अलग सब ग्रुप बनाया गया। वैसे ही हेटेरोट्रॉप्स भी एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर हर्बीवोरस आते हैं, कार्निवोरस आते हैं और ओमनिवोरस आते हैं। हर्बीवोरस वैसा ग्रुप्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट को अपने फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं, और कार्निवोरस क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स के फ्लेश को कंज्यूम करते हैं, और ओमनिवोरस क्या करते हैं, प्लांट प्लस फ्लेश, ये प्लांट को भी कंज्यूम कर सकते हैं और फ्लेश को भी, यानी कि दोनों को ये कंज्यूम करते हैं, तो इन्हें ओमनिवोरस बोला जाता है। तो ये था इस लेक्चर का एक थोड़ा सा एक ही स्लाइड में जो आपको पढ़ाने वाला। तो मैक्सिमम बातें मैं यहीं पर आपको बता चुका हूँ। आगे चल के स्लाइड्स पे हम लोगों ने क्या क्या जो लाए हैं, कुछ पॉइंट्स को लिखकर उसको एक बार डिस्कशन कर लेते हैं पढ़ते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि एनिमल्स कैसे फूड का सोर्स है उनके बारे में देखा था। तो हम लोगों को पता चला कि एनिमल्स से मिल्क, एग्स, मीट, हनी, इस टाइप का हमें फूड मिलता है। इस तरह के फूड प्रोवाइड करते हैं कौन, एनिमल्स। अब हम लोग आज का लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, ग्रुपिंग। आप लोगों को बता दिया हूँ कि जितने भी लिविंग बीइंग्स है हमारे अर्थ पे मौजूद, उन्हें ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में हम लोगों ने ग्रुप में डिवाइड किया। यहाँ पे लिखा हुआ है ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग तरीके से फूड को ऑब्टेन करता है, ये भी बात आपको पता चुका है। तो आगे चलते हैं, इस पॉइंट को आप एक बार पढ़ सकते हैं फिर से। ठीक है, बाकी इसमें से बहुत सारा चीज़ें आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ। तो ऑटोट्रॉप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। लिविंग बीइंग्स को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में। तो ऑटोट्रॉप्स क्या है, वैसे ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड और कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। वैसे लिविंग बीइंग्स जो खुद से खुद का फूड जो प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। सारे ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो ऑटोट्रॉप्स के अंदर, ऑटोट्रॉप्स जो ग्रुप है, हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने लिविंग बीइंग्स को, जितने भी लिविंग्स थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो थे हमारे ऑटोट्रॉप्स, एक थे हेटेरोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉप्स में जो आते हैं वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही आते हैं, ग्रीन प्लांट्स ही आते हैं, क्योंकि ये खुद का खुद से खाना, पूरे अर्थ पे यही एक ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो खुद से खाना प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में एक प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस जिसे बोला जाता है, उस प्रोसेस के थ्रू ये ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपने फूड को प्रिपेयर कर लेते हैं खुद से ही, और इन्हें ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। ऑटोट्रॉप्स में सिर्फ क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स ही आएंगे, इनके अलावा और कोई भी
लिविंग बींग्स नहीं आता है ऑटोट्रॉप्स के अंदर। ग्रीन प्लांट्स, सारे प्लांट्स नहीं, ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही ये जो चीज़ है क्लोरोफिल, ये एक पिगमेंट है जो कि ग्रीन प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। ये पिगमेंट की वजह से क्या करते हैं, ये फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं सनलाइट के मदद से, और बाकी सारे प्लांट्स जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल का मात्रा नहीं होता है, या फिर जितना चाहिए उतना मात्रा में नहीं होता है, इसीलिए वो फूड को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स के बाद सिर्फ क्लोरोफिल होता है, इसीलिए ये अपने खाने को प्रिपेयर करते हैं। और किस प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्रिपेयर करते हैं। और ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद से खाने को प्रिपेयर कर पा रहे हैं, अपने रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशन का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पा रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स हैज दे प्रोड्यूस देयर ऑन फूड, हैज दे प्रोड्यूस फूड फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। तो हम ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी दुकान पे जब आप जाते हैं तो जो आपको सामान देता है आप उसे प्रोड्यूसर बोलते हो, और आप सामान लेते हो तो आप कंज्यूमर बन जाते हो। वैसे ही आपके घर में भी आपको अगर खाना बनाने नहीं आता है, आपके घर में मम्मी, दीदी या कोई भी जो खाना बनाते होंगे वो आपके लिए क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, और आप उस खाने पे डिपेंडेंट हो, उन पे डिपेंडेंट हो, तो आप कंज्यूमर हो। वैसे ही सारे लिविंग बींग्स जो हैं ग्रीन प्लांट्स को छोड़कर वो ग्रीन प्लांट्स के बनाए हुए खाने पे डिपेंडेंट होते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपने खानों को बनाया, और ये जो खाना बनाए इस पे ये खुद तो यूज़ किया, साथ ही साथ दूसरे लिविंग बींग्स है उनके लिए भी, अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ये खाना प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इसे प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। और अदर ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, कंज्यूमर्स बोलते हैं। ये जो अदर ऑर्गेनिज्म है इन्हें हम लोग कंज्यूमर का नाम दे सकते हैं। तो ये था हमारा ऑटोट्रॉप्स। इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो कि अपने फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं क्लोरोफिल के हेल्प से, सनलाइट के प्रेजेंस में। अब हमारा बात आता है हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स वैसे ऑर्गेनिज्म्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुद से खुद का खाना प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, और वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। कैसे डायरेक्टली और कैसे इनडायरेक्टली होते हैं आगे हम लोग समझने वाले हैं। सारे ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के जो भी लिविंग बींग्स होंगे वो हेट्रोट्रॉप्स होंगे। फिर हेट्रोट्रॉप्स को भी हम लोगों ने ग्रुप में डिवाइड किया था। हम लोगों ने बोला था कि ऐसे हेट्रोट्रॉप्स होंगे जो हर्बीवोरस होंगे, जो सिर्फ प्लांट को कंज्यूम करेंगे, प्लांट के अलावा वो उन कुछ भी नहीं खा पाते। उनका जो स्टोमक होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो खाने को पचाने का तंत्र होता है, वो मैकेनिज्म जो है सिर्फ प्लांट के लिए ही डेवलप ही रहता है। तो इस वजह से वो सिर्फ प्लांट को कंज्यूम करते हैं, उन्हें हर्बीवोरस बोला जाता है। फिर इसमें एग्जाम्पल्स एलिफेंट आ जाते हैं, डियर आ जाते हैं। ये प्लांट्स के अलावा कुछ भी नहीं ईट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं फूड के रूप में लेते हैं। ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है हेट्रोट्रॉप्स के अंदर, वो कार्निवोरस है, जो कि फ्लेश को, दूसरे एनिमल के फ्लेश को खाते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि प्लांट को खाने वाले सिर्फ यही ग्रुप है। प्लांट को कौन कंज्यूम कर रहा है, यही कर रहा है, और ये कंज्यूम कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि ये डायरेक्टली प्लांट को कंज्यूम कर रहा है। अब ऊपर जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिखा हुआ था यहाँ पर आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि जो हर्बीवोरस होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट को ही खाते हैं, और जो कार्निवोरस होते हैं जब यहाँ से एनर्जी, जो प्लांट ने एनर्जी बनाया वो हर्बीवोरस के अंदर गया, फिर हर्बीवोरस में जो एनर्जी था जो कि कहाँ से आया था, प्लांट से आया था, वो फिर कार्निवोरस ने इनके फ्लेश को ईट किया, इन पे फीड किया, तो फिर इनका एनर्जी कार्निवोरस के अंदर आ गया। लेकिन ये जो एनर्जी था हर्बीवोरस के अंदर, ये कहाँ से आया था, ये प्लांट से ही तो आया था। तो अल्टीमेटली ये जो कार्निवोरस है ये किस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, प्लांट के एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट ना कंज्यूम कर इनडायरेक्टली हर्बीवोरस के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे ही सब डिपेंडेंट होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है ओमनिवोरस, जो कि प्लांट को भी कंज्यूम करता है और दूसरे एनिमल्स को भी
फ्लैश को भी कंज्यूम करता है। तो ये डायरेक्टली भी डिपेंडेंट होता है, इनडायरेक्टली दोनों डिपेंडेंट होता है। लेकिन कार्निवोरस क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। हर्बीवोरस डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं और ओमनीवोरस दोनों तरह से डिपेंडेंट होते हैं। कभी ये प्लांट्स को खाते हैं, कभी ये फ्लैश को खाते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो होगा बियर। फिर यहाँ पे हम लोग भी इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी दोनों चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, फ्लैश को भी और चिकन को भी और प्लांट प्रोडक्ट को भी। चिकन क्या है, एक फ्लैश है एक एनिमल का, ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। यहाँ से ये जो चैप्टर होता है ख़त्म। हमारा जो फिर नेक्स्ट वीडियोस होगा उनमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, अगर कोई मिस्टेक मेरा हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है उसे भी आप पूछिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।